नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल में एक नए वीडियो के साथ। वीडियो की शुरुआत में मंदिर देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज का वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रामेश्वरम मंदिर के बारे में, जो भगवान शिव का 12वां ज्योतिर्लिंग है और ये मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, रामेश्वरम मंदिर जाने के लिए आप दो साधनों का प्रयोग कर सकते हैं। या तो आप बाई एयर जा सकते हैं या बाई ट्रेन जा सकते हैं। अगर सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट की बात करें तो वो आपका मदुरई में पड़ जाएगा। अगर सबसे नियरेस्ट बड़े रेलवे स्टेशन की बात करें तो वो भी आपका मदुरई में पड़ जाएगा। तो मैं जो है वो ट्रेन से प्लान करूँगा, क्योंकि ट्रेन से जो है वो आपका बजट ट्रैवल होगा। अगर आपको पैसे बचाने हैं, बजट ट्रैवल करना है, तो आप ट्रेन को प्रेफर करिए। तो चलिए बाई ट्रेन के माध्यम से पहुंचते हैं मदुरई, और मदुरई पहुंचकर आगे की अपडेट आपको देते हैं। वीडियो जो है वो थोड़ा बड़ा होगा, क्योंकि ये यात्रा भी जो है थोड़ी लंबी है, तो इसलिए बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। तो चलिए चलते हैं बाई ट्रेन के माध्यम से मदुरई। तो भैया, लगभग 40 घंटे की लंबी यात्रा के बाद आखिरकार मैं पहुंच गया मदुरई रेलवे स्टेशन पर। ऐसा लग रहा है कि ट्रेन अभी पीछे चिपकी हुई है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये यात्रा जो है थोड़ी लंबी होगी लेकिन मज़ेदार होगी। अब मैं बताता हूँ कि मुझे यहाँ तक आने में कितना ट्रेन का किराया लगा। मैं लखनऊ से आया था वाया झांसी होते हुए, और यहाँ तक आने में लगभग 1100 रुपये से 1200 रुपये के बीच मेरा टिकट का किराया लगा। देखिए, आपका झांसी, भोपाल और इटारसी ये सब एक साउथ इंडिया के कॉरिडोर हैं। यहाँ से ट्रेनें जो है आपको साउथ इंडिया के लिए आसानी से मिल जाएंगी। और मैं आपको बता दूं कि मैंने मदुरई रेलवे स्टेशन क्यों सजेस्ट किया था, क्योंकि यहाँ के लिए आपको ट्रेनें डायरेक्टली मिल जाएंगी। ट्रेनें तो रामेश्वरम तक भी जाती हैं, लेकिन वहाँ के लिए आपको डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलेगी, लेकिन मदुरई के लिए आपको डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। इसलिए मैंने जो है मदुरई रेलवे स्टेशन को सजेस्ट किया था। तो अब दोस्तों, यहाँ से हम लोग को जाना है MGR बस स्टैंड, जो लगभग 7 से 8 किलोमीटर है। उसके लिए हम लोग यूज करेंगे यहाँ की सरकारी बसेस का, क्योंकि हमको अपने पैसे बचाने हैं। अदरवाइज भैया, ऑटो वाले तो मुँह मांगी कीमत बताते हैं। अगर आपको जान गए कि आप बाहर ही हो, तब तो फिर आपको जहाँ 10 रुपये देना होगा वहाँ आपको 150 रुपये ले लेते हैं। तो चलते हैं MGR बस स्टैंड, और आगे की अपडेट आपको वहीं से देते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग आ गए हैं MGR बस स्टैंड। मदुरई से MGR बस स्टैंड आने में लगभग आधे घंटे का समय लगा, और जो बस का जो किराया था वो मात्र 10 रुपये था। तो अब MGR रोड से डायरेक्ट बस आपको मिलेगी रामेश्वरम के लिए। रामेश्वरम की दूरी जो है वो यहाँ से 170 किलोमीटर है, और बस का किराया 190 रुपये है। तो बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर 170 किलोमीटर दूरी है और 190 रुपये किराया है तो बहुत ज़्यादा नहीं है, और बाकी रोड वगैरह भी सही है, तो सफ़र में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए यहाँ से बस पकड़ते हैं और चलते हैं रामेश्वरम, जो लगभग 4 घंटे 4.5 घंटे का जो है रास्ता हो सकता है, अगर जो ट्रैफिक वगैरह सब क्लियर हुई तो चलिए पहुंचते हैं रामेश्वरम। अब हम लोग पहुंच गए हैं रामेश्वरम पर। जो बस जो थी हमारी, वो बिल्कुल रामेश्वरम मंदिर के पास में ही जो है रुकती है। इससे पहले भी स्टॉपेज है, थोड़ी दूर पे यहाँ से बस स्टॉपेज है, लेकिन वहाँ भी आप चाहे तो उतर सकते हैं, और चाहे तो आप टेम्पल के पास भी उतर सकते हैं। तो हम लोग जो है वो टेम्पल के पास उतरे हैं, और यहाँ से जो टेम्पल है वो अराउंड 200 से 300 मीटर या उससे भी लगभग कम ही दूरी पर है। तो अब शाम हो चुकी है, और यहाँ पर एक
लेते हैं होटल स्टे करने के लिए। रात भर स्टे करेंगे क्योंकि सफ़र बहुत लंबा है और बहुत थक गया हूँ। तो यहाँ पर एक होटल लेते हैं, रात में स्टे करते हैं, फिर सुबह जो है वो रामेश्वरम दर्शन के लिए निकलते हैं। तो हम लोगों ने एक रूम ले लिया है स्टे करने के लिए, जो लगभग यहाँ से मंदिर की दूरी जो है 200 मीटर पर है। मतलब जैसे ही आप रोड पर निकलेंगे सामने आपको टेम्पल दिखाई देगा, टेम्पल का गेट आपको दिखाई देगा। ये जो रूम है वो हम लोग को 1000 रुपीज़ पड़ा है और हम लोग 4 लोग हैं इस रूम में। तो 2 बेड हैं डबल साइज के और लेटरिन बाथरूम अटैच है। ये ओनली 1000 रुपीज़ में हो गया है। तो 4 लोग में 1000 रुपीज़ मतलब समझ लीजिए इतनी दूर ट्रिप के लिए कोई खर्चा नहीं है। बहुत सस्ते में जो है वो रूम हम लोग मिल गया है। तो जब भी आप आइए तो रूम आप सस्ता देखिए, 2-4 जगह पता कर लीजिए, जहां आपका बजट बने वहां पर आप रूम लीजिए। ऐसा नहीं कि किसी भी रूम में घुस गए आप वहां महंगा पड़ गया, तो ऐसा मत करिए। अगर आप अफोर्डेबल हैं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बजट यात्रा करना चाहते हैं मेरी तरह तो आप 2-3 जगह रूम पता कर लीजिए और डिस्काउंट जरूर करवाइए। ये नहीं कि जो फिक्स रेट बोले तो उसी पर आप डन कर दें, नहीं, डिस्काउंट जरूर कराइए। हम लोग को भी वो 1500 बोले थे तो हम लोग उनको 1000 पर ले आए, तो डिस्काउंट करवाइए। तो अब हम लोग जो है सोते हैं और अर्ली मॉर्निंग उठ के जो है वो रामेश्वरम दर्शन के लिए जो है चलते हैं और आपको भी ले जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए गुड नाइट। अर्ली मॉर्निंग जो है हम लोग उठकर आपको रामेश्वरम दर्शन ले चलते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह के लगभग 5:30 बज रहे हैं और हम लोग ने डिसाइड किया कि अर्ली मॉर्निंग जो है मंदिर की तरफ निकल पड़ेंगे। और मेरे ऊपर आप ये टेंट देख सकते हैं, तो ऑलमोस्ट हम लोग मंदिर परिसर में ही हैं। और हम लोगों ने जो होटल लिया था वो भी बस 150 से 200 मीटर के डिस्टेंस पर था, जिससे वहाँ से जो है मंदिर की दूरी बस वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। तो हम लोग धीरे धीरे अब उधर ही जा रहे हैं। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। तो ये देखिए सामने मेरे तीनों दोस्त जा रहे हैं और सामने ही मंदिर का गेट है। लेकिन ये जो गेट है ये साउथ गेट है मंदिर का। तो इधर से क्या है, एग्जिट पॉइंट है, इधर से आप एंट्री नहीं कर सकते हैं। तो जो एंट्री गेट है वो है आपका नॉर्थ गेट। नॉर्थ गेट से आप मंदिर में जो है एंट्री करेंगे। तो चलिए नॉर्थ गेट की तरफ आपको लिए चलते हैं। तो दोस्तों हम लोग नॉर्थ गेट से आगे निकलकर समुद्र की ओर जा रहे हैं। वहां जाकर हम लोग सबसे पहले स्नान करेंगे। रामेश्वरम का पूजा का प्रोसेस थोड़ा लंबा है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कहते हैं भगवान श्री राम ने भी यहाँ पर आकर स्नान किया था और उनके बाद शिव जी की पूजा की थी। तो चलिए चलते हैं। इन्हीं पतली पतली गलियों से जो है हम लोग समुद्र की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। यहाँ से दूरी महज 500 मीटर होगी। बहुत से लोग आ रहे हैं, बहुत से लोग जा रहे हैं। तो चलिए आपको भी हम वहाँ पर लिए चलते हैं। हम लोग रामेश्वरम समुद्र तट पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर हम लोग स्नान करेंगे। क्योंकि पूजा का प्रोसेस ये है कि सबसे पहले आपको समुद्र में स्नान करना है, उसके बाद उसी गीले कपड़े में जाकर 22 कुंडों में स्नान करना है, जो कि इसके बाद जो है आगे आएगा, उसमें 22 कुंडों में जाकर स्नान करना है। उसके बाद आपको शिव जी के दर्शन प्राप्त होंगे, यानी शिवलिंग के आप उसके बाद ही दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो है यहाँ पर जाके जल्दी से स्नान करते हैं, उसके बाद चलते हैं 22 कुंड, फिर वहाँ पर जाके स्नान करते हैं।
तो भैया अब हम लोग नहा चुके हैं। अब सेम इसी गीले कपड़े में जाकर 22 कुंडों में स्नान करना है। ये कपड़ा बदलना नहीं है, इसी गीले कपड़े में जाकर 22 कुंडों में स्नान करना है और उसके बाद जो है वो कपड़े चेंज करने हैं। तो चलिए उसी रास्ते से जो है वो 22 कुंड की तरफ चलते हैं, जो कि नॉर्थ गेट से हम एंट्री लेंगे। तो चलिए चलते हैं 22 कुंड, फिर उसके आगे आपको अपडेट देता हूँ। तो अब हम लोग नॉर्थ गेट से जो है 22 कुंड की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि अगला पड़ाव है। और इन्हीं गीले कपड़ों में जो है वो 22 कुंडों में स्नान करना है। और यहाँ पर कैमरा थोड़ा यूज़ करने के लिए मना किए हैं, लेकिन जितना पॉसिबल हो सकता है उतना जो है आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए मेरे बैक कैमरे से सब एक रो में जो है जा रहे हैं 22 कुंड की तरफ। और सब उन्हीं कपड़ों में हैं जो समुद्र से नहाते समय आए थे, यानी सबके कपड़े गीले हैं। तो यहाँ पर पर्ची कट रही है, एक 25 रुपये की पर्ची और एक 100 रुपये की पर्ची। तो 100 रुपये की पर्ची पे क्या होगा, पार्टिकुलर एक पर्सन जाएगा, आपको अच्छे से नहलाएगा। बाकी 25 रुपये की पर्ची में आपके ऊपर कुछ इस तरीके से आपका स्नान होगा। जैसे कि बहुत से लोग खड़े हैं, देखिए मैं खड़ा हूँ, ठीक है, और वो पानी निकाल रहे हैं और सबके ऊपर पानी छींट देंगे। तो जिसके ऊपर जितना छींटा पड़ गया, ठीक है, वो मतलब पानी पड़ गया तो यार ठीक ही है, 25 रुपये में ठीक ही है। अब हम लोग समुद्र से नहा के आए हैं, यहाँ भी पानी पड़ गया ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे ही 22 कुंडों में जो है हमने स्नान किया है। और अब हम लोग जो है 22 कुंड में स्नान करने के बाद अब ये जो गीला वस्त्र है इसको हम लोग चेंज करेंगे। तो चलिए वस्त्र जो है वो चेंज करते हैं और उसके बाद आगे की आपको अपडेट देते हैं। तो अब हम लोगों ने जो है वो कपड़े चेंज कर लिए हैं, क्योंकि गीले कपड़े में अलाउ नहीं है दर्शन करना। और हम लोग अब मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ शिवलिंग है उस तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो अभी मैं बता दूं, ये जो मंदिर है ना, ये बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। मतलब इतना बड़ा है कि आप अगर घूमने आएंगे तो सिर्फ मंदिर घूमते घूमते ही थक जाएंगे। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ कि इसमें मतलब कितनी अद्भुत जो है वो कारीगरी की गई है और कितने अच्छे डिज़ाइन से जो है इसको बनाया गया है। तो अब मैं अपनी बकवास को करता हूँ बंद और आपको बैक कैमरे से मंदिर के जो है अद्भुत चीज़ों के दर्शन कराता हूँ। तो ये लीजिए, मैंने बैक कैमरा जो है वो ऑन कर दिया। तो ये देखिए आप, मंदिर के जो बरामदे और पिलरों पर जो है वो कैसी मतलब डिज़ाइन, कितनी अद्भुत डिज़ाइन है और कितनी बढ़िया जो है इस पर पेंटिंग की गई है और कितनी बढ़िया इस पर कारीगरी की गई है। मतलब अगर आप देखिए एक आप बार में तो आप देखते ही रह जाएंगे, बहुत ही अद्भुत। और ये देखिए आप ऊपर साइड में देखिए, मतलब बहुत ही सुंदर है ये। एक सुंदर एक होता है बहुत ही सुंदर। ये देखिए जितने भी पिलर्स हैं इस पर देखिए आप ध्यान से। और मंदिर के जो है वो चारों तरफ ऐसे शिवलिंग की जो है स्थापना की गई है। जगह जगह पर ऐसे एक लाइन से सैकड़ों शिवलिंग है। तो फाइनली जो है हम लोगों ने दर्शन कर लिया है और अब हम मंदिर के बाहर तरफ निकल रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जो टोटल खर्चा है वो मैंने आपको समय समय पर बताया है कि मेरा ट्रेन से कितना लगा, होटल का कितना लगा, खाने पीने का भी आप पर हेड आइडिया रख लीजिए। यानी ऑलमोस्ट अगर थोड़ा बजट में चलेंगे तो 5000 एक आदमी के लिए बहुत है, मैंने तो खर्चा करने की कोई सीमा नहीं है। और अगर जो आप प्लान कर रहे हैं घूमने का तो कोशिश करिए आप नवंबर से लेकर मार्च के बीच में आइए। उसमें थोड़ा जो है मौसम में राहत रहती है, गर्मी थोड़ी कम पड़ती है, बाकी में थोड़ी ज़्यादा गर्मी है। और रामेश्वरम के पास कुछ दूरी पर आपका धनुषकोडी है, जिसको इंदिरा पॉइंट भी कहते हैं, और आपका पंबम ब्रिज भी है, और APJ अब्दुल कलाम का म्यूजियम भी है। तो आप ये सब जगह अगर घूमना चाहते हैं तो आप घूम सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय राम।